Welcome guys. May you all are pleased, blessed by Almighty. So अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पॉइंट, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा। कारोबार के लिए अच्छा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा कारोबार है, वही सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो तीन बातें हमारी इसमें, इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल से डाटा किस तरह इंपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 1 यूजिंग द टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड। टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड एक चीज़ है, वो बताता हूँ आगे क्या है, उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 एक्सपोर्टिंग डाटा टू द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, एक्सपोर्ट डाटा किस तरह करेंगे टू अ टेक्स्ट फाइल, एक इंपोर्ट, सेकंड उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2.1 इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। तो आमतौर पर ये टू फाइल होती है जिससे हम आमतौर पर हमारा वो क्या नाम है वास्ता पड़ता है। एक हमारी एक होती है टेक्स्ट फाइल, एक होती है टेक्स्ट फाइल, दूसरी होती है CSV। अच्छा, TXT में आमतौर पे जो इस्तेमाल होता है टैब कैरेक्टर इस्तेमाल होता है। ये MCQ इस्तेमाल सकता है, क्या कैरेक्टर इस्तेमाल होता है, टैब कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं जो कि सेपरेट करता है टेक्स्ट फील्ड में एक से अल्फाबेट को दूसरे से। और बाकी और भी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं इसमें, अदर सेपरेटर एज पॉसिबल, कॉमा, सेमीकोलन एंड स्पेस, कॉमा, सेमीकोलन एंड स्पेस, ये इस्तेमाल हो रहा है। बाकी CSV का मतलब क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये वो जगह है जहां पे कॉमा सेपरेट कर रहा है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, इसका मतलब होता है CSV टेक्स्ट फाइल। डाटा इज सेपरेटेड बाय कॉमा इन दिस फाइल, सिंपल एज इट। दोनों में फर्क हम वाज़ेह तौर पे महसूस कर सकते हैं, नीचे बता रहे हैं कि दोनों को किस तरह एग्जाम्पल कोड किए। एक टेक्स्ट फाइल है, ये हमारी जो नंबर 1 पे टेक्स्ट फाइल हमें दिख रही है, नंबर 1 पे हमें टेक्स्ट फाइल, ये टेक्स्ट फाइल है। और सेकंड पे हमारी कौन सी है, CSV फाइल, ये रही। ठीक है, CSV फाइल आ गई। गौर से देखो तो अब तुम्हें यहाँ पे स्पेस दिख रही है, ये जो स्पेस दिख रही है ना, मोटी मोटी स्पेस, बताता हूँ मैं कैसे दिखाऊँ तुम्हें। ये मोटी मोटी ये स्पेस दिख रही है, लाइन जो दिख रही है, ये गैप जो दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, इसके दरमियान जो गैप दिख रहा है, इसके अंदर गैप जो दिख रहा है, ये सारे गैप टैब के। ऐसे नीचे तुम जाओ देखो, सब में गैप दिख रहा है, मगर नीचे वाले में क्या है, नीचे वाला मामला ऐसा नहीं है। सो अब जो हम देख रहे हैं ना इधर, अब ये देखो, देखो कॉमा है यहाँ पे, ये कॉमे लगे हुए हैं, ये कॉमे दिख रहे हैं, ये कॉमे से ये फर्क बताना चाह रहा है। ये सिमिलरली नीचे तुम देखो पूरी सीरीज में कॉमा कॉमा, ऊपर टैब टैब, टैब से गैप आ रहा है, नीचे कॉमा, ये दो सिंपल छोटे से फर्क थे जो हमें दिख रहा है। अच्छा, बोले दे आर नंबर ऑफ मेथड जिसके एक्सेल वर्कशीट में डाटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मेथड पे आ गए, कौन कौन सा मेथड हम किस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले दो तरह के मेथड हम गो थ्रू करेंगे, बड़े आसान मेथड है, वो समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है ये। अच्छा, पहला मेथड जो पहला मेथड बोले open.csv फाइल जो हमारी है, सिंपल है, आसान। सिंपल, आप एक्सेल में जाओ, फाइल ओपन में दबाओ, टेक्स्ट फाइल में खुद ब खुद ही CSV लिखा हुआ आएगा, ओपन कर दो। या सिंपली विंडोज एक्सप्लोरर में जाके वहां से आप CSV की फाइल उठा के आप आराम से इसमें आप डाल सकते हो, क्या कहते हैं, एक्सेल में। और दूसरी बात बोल रहा है क्या, मगर एक चीज याद रखना अपनी, कि जब तुम खोल लो ना CSV फाइल डायरेक्टली एक्सेल में, तो तुमने हो सकता है तुमने चीज इंपोर्ट नहीं की है, मतलब कॉपी तुमने अगर नहीं की है, तुम अभी लाइव अपनी फाइल में हो, ओरिजिनल वाली फाइल में हो, और कुछ भी तुम चेंजेस करोगे ना, वो तुम्हारी ओरिजिनल फाइल पे इम्पैक्ट करेगी। पहली बात तो तुम्हें चाहिए चीज इंपोर्ट कर लो, ठीक है ना, एक कनेक्शन पैदा कर लो। उसके लिए पहला कनेक्शन बता दें, टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड, ये हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक कॉपी जनरेट हो जाएगी हमारी सोर्स ऑफ डाटा या CSV की या TXT फाइल, कोई सी भी। इसमें टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड दोनों पे चलता है, दोनों पे हमारा काम करता है। अच्छा, तो एक कॉपी सोर्स पे हमारी वर्कबुक में आ जाएगी, और फिर हम जो चाहें उसमें करें। और फिर आप कनेक्शन दोबारा डाल के, दोबारा जब जैसे कनेक्शन जो चाह कर लिया, तो तुम दोबारा कनेक्शन तुमने प्रोड्यूस कर दिया, तो जो भी तुमने फर्दर चेंजेस किए हैं वो अपडेट तुम चाहो उसमें करना कर सकते हो कनेक्शन से। सिंपल गेम कनेक्शन का है। सेकंड पॉइंट जो बता रहा है, ये टैक्स, अभी तुम लोगों का सवाल उठा होगा, टैक्स इंपोर्ट विजार्ड क्या है भाई, ये कौन सी नई चीज आ गई है ना। ये आगे हम पढ़ेंगे टैक्स इंपोर्ट विजार्ड क्या, ये आ गया तुम्हारे आगे जरा सा 2.2 टैक्स इंपोर्ट विजार्ड क्या है। टैक्स इंपोर्ट विजार्ड असिस्ट करता है, हेल्प करता है हमें, यूजर को, हम जैसे लोगों को, कि एक टेक्स्ट फाइल को किस तरह वर्कशीट में लाया जा सकता है, किस तरह वर्कशीट में लाया जा सकता है।
तो बोले ये काम आप एक्सेल में रहते हुए कर सकते हो। एक्सेल में जाओ, क्लिक का ये ऑप्शन दे रहा है फ्रॉम टेक्स्ट, इस पे हमें क्या नाम है जस्ट क्लिक आउट करना है और हमारा आधे से ज्यादा काम अल्लाह का शुक्र है हो जाएगा। फ्रॉम टेक्स्ट पे जाओ। जी मैं ऐसे खोल के मैं कोशिश करूंगा एक फाइल भी तुम लोगों को बनाता हूँ, बनी हुई तो नहीं है, वो करके तुम लोगों को मैं करके भी दिखाता हूँ कैसा करते हैं। या तुम लोगों को क्या करना है आगे, टू स्टार्ट द प्रोसेस डबल क्लिक करना होगा अगेन एंड अगेन, डबल क्लिक टू टेक्स्ट फाइल, जो फाइल तुम खोलना चाह रहे हो टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट टेक्स्ट फाइल डायलॉग बॉक्स खोलोगे, वहां से इम्पोर्ट करोगे। ये हमारा आ गया एक्सेल। एक्सेल में जाएंगे, डाटा पे जाएंगे, सिंपल डाटा लगा दिया। अब डाटा में देखो तुम्हें क्या ढूंढना है, फ्रॉम टेक्स्ट। अब डाटा में तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें पहले आओ गेट एक्सटर्नल डाटा, तुम्हें बाहर से चीज लाना है, ये लिखा हुआ गेट एक्सटर्नल डाटा, ये 2016 में ऐसे है, बाकी में सामने था। ये क्लिक करोगे कहाँ एक्सेस से चाह रहे हो, एक और इसको सॉफ्टवेयर है। सेकंड फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, हम क्या चाह रहे थे फ्रॉम टेक्स्ट, तो हम फ्रॉम टेक्स्ट सिंपल क्लिक कर देंगे, सिंपल एज इट, और हमारे सामने ये खुल जाएगा। अब जहाँ से तुम फाइल लाना चाह रहे हो वहां से ला सकते हो। अब पता नहीं ऐसी कोई फाइल मैंने बनाई हुई भी नहीं बनाई हुई, देखते हैं। सो गेट एक्सटर्नल डाटा पे पहुंच गए थे, वहां से फ्रॉम टेक्स्ट पे पहुंच गए थे, और फ्रॉम टेक्स्ट में मैंने एक फाइल बनाई फॉर एक्सेल के लिए, यही सामने। इसके बाद मैं इंपोर्ट कर दूँ, डबल क्लिक कर दूँ, बोले बात देखिए, डबल मैंने क्लिक किया, अब यहाँ से एक आनी चाहिए जिसको हमें पढ़ना है, बोले डबल क्लिक करो, ओके ओके। अब यहाँ से स्टेप बताएगा हमें क्या क्या करना है, स्टेब्लिश। ये स्टेप्स को पहले फॉलो अप करेंगे, फिर इसको देखते हैं वहाँ पे क्या करना है। बोले पहले डाटा चेक करो, डाटा तुम जो लेकर आए हो ना वो किस तरह सेपरेट, टैब से सेपरेट है, सेमी कॉलम से, कॉमा से, जिस चीज़ से भी सेपरेटेड है। बोले प्रॉपर अगर डाटा है, मैंने प्रॉपर तो नहीं डाला, मैंने ऐसे ही ग्राफ डाल दिया, तो उसको फिर किस तरह डाला है उसने। बोले उस डाटा में अगर फालतू चीज़ें हैं तो वो भी तुम डिलीट कर सकते हो वर्कशीट में, और जो काम की चीज़ तुम इंपोर्ट करना चाह रहे हो रो में या कॉलम में, जो भी कर सकते हो। जिसको तुम्हें क्या नाम है, जो फाइल तुमने सेलेक्ट की, जो उसका ओरिजिन जहाँ से ओरिजिनल से वहाँ से तुमने सेलेक्ट किया है, बहुत ही बोले ये कम होता है, बहुत ही कम देखा गया। इट इज रेयर टू नीड टू रीसेट दिस फ्रॉम द डिफॉल्ट सेटिंग बाय, यू शुड डबल चेक, ये डबल चेक करना पड़ा, बहुत ही कम देखा गया है। इन देन रिव्यू द फाइल प्रीव्यू। अब ये खुल गया, हमने जैसे ये हमने खोला, जैसे हमें दिख रहा होगा हमारे यहाँ पे भी ये खुला हुआ है, ठीक है, स्टेप 1 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे बोला नंबर 1 डिलिमिटेड और फिक्स विथ, बोले पहले जो विथ है ना, विथ उसको पहले सेट कर दो, ये रहा डिलिमिटेड, कैरेक्टर सच एज कॉमा और टैब सेपरेट ईच फील्ड, नंबर 1। नंबर 2 स्टार्ट रो, स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहे हो, रो नंबर 1 से करना चाह रहे हैं, प्री डिफॉल्ट पहले से, इसको इतना चेंज लोग करते नहीं है। फाइल ओरिजिन कहाँ से उठाई, इसने एमएस डॉट से उठाई। प्रीव्यू, अब ये बता रहा है कि ऐसे डाटा नहीं हमारा लिखा हुआ आएगा, डाटा हमारा इस तरह का लिखा हुआ आएगा। ये हो गया। नंबर 5 नेक्स्ट कर दो, ठीक है, नेक्स्ट कर दोगे काम तुम्हारा हो जाएगा। इतना इतना समझ गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, वहाँ चल गए। ये हमारा आ गया, ये फिक्स विद लिखा हुआ है, फील्ड में डिलिमिटेड कर देता हूँ, जिसमें बोला है 1 है, 47 3 है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह लिखा हुआ आएगा। ये आ गया एम्प्लॉय सैलरी, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर दिया। अब क्या करना है, अगले उसमें आ गया, पहले 1.1 स्टेप था, स्टेप 2 पे आ गए। अब वापस चलते हैं बुक में, अब आगे चलते हैं। अब आ गया 2/3, स्टेप 2 और 2/3 आ गया ना। अब इसमें हमें क्या करना है, कैरेक्टर पहले बताओ, डाटा उसने सेपरेट किससे किया हुआ है, ये हमें बताना है कि हमारा डाटा सेपरेट किससे, टैब से है, सेमी कॉलन से है, कॉमा से है, स्पेस से। इसने टैब से किया हुआ है, और आमतौर पर डाटा टैब से ही सेपरेट होता है, वो स्पेसिफाई कर दूँ। उसके बाद टेक्स्ट क्वालिफायर, सेट द टेक्स्ट क्वालिफायर, अगर टेक्स्ट क्वालिफायर जो है उसको सेट कर लो। फिर नंबर 3 रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रिव्यू ऐसे डाटा लिखा हुआ आएगा, बता रहे रिव्यू ऐसे एम्प्लॉय आएगा, सरनेम आएगा, डिपार्टमेंट, सैलरी। नंबर 4 पे नेक्स्ट दबा दोगे, ठीक है, नंबर 4 नेक्स्ट दबा दोगे। चलते हैं वापस एक्सेल पे। अच्छा, हमारा भी टैब से टेक्स्ट क्वालिफायर, हाँ नहीं, ये ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है ठीक है, ठीक है। ये आ गया हमारा रिव्यू पर मैंने ऐसी वर्डिंग डाली थी, और नीचे मैंने फिर डाटा डाला था, तो ये हमारा डाटा किस नाम लिखा हुआ आएगा, अजीब अजीब सैलरी लिखी हुई आएगी। अब इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब आगे हमारा स्टेप नंबर 3, वापस चलते हैं बुक पे। अब 2 भी क्या बोल रहा है, अच्छा पहले स्टेप 2 को बोला कंप्लीट, सुन तो लो। बोले इफ द डाटा सोर्सेज फिक्स विद, अगर डाटा की जो विद है ना, विद वो फिक्स करनी है, मतलब तुम कॉलम चाह रहे हो फिक्स करना, उस हिसाब से तुम फिक्स करना चाह रहे हो तो फिक्स कर लो, ठीक है ना, इफ अगर चाह रहे हो तो। नहीं तो फिर स्टेप नंबर 3 पे गो थ्रू करो। बोले स्टेप 3 पे पहुंच कर तुम प्रीव्यू देखोगे ना, रिव्यू करोगे उसको, फौरन तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हें कोई नीड है करेक्शन करने की है, तो वहाँ पे एडवांस बटन का बता रहा है ऑप्शन है, वहाँ पे एडवांस बटन का ऑप्शन है,
तो उसको इस्तेमाल करते हुए बोले एडजस्ट डेसिमल एंड थाउजेंड सेपरेटर, ये तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर या फिर स्पेसिफाइंग वन और मोर न्यूमेरिक वैल्यू, एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो कि आप माइनस साइन के साथ प्रोसीड कर सकते हो आगे। अच्छा, अगर तुमने वो खोला है, तुम उसको एडवांस पे गए हो, तो तुम डेसिमल सेपरेटर किससे कह रहे, डेसिमल सेपरेटर बता रहे हैं, और दूसरा क्या, दूसरा बता रहे हैं थाउजेंड सेपरेटर, ये रहा थाउजेंड सेपरेटर। इसको एडजस्ट कर लो अप्रोप्रिएट जिस तरह तुम चाह रहे हो अप्रोप्रिएट, कि डेसिमल कैसा है, डेसिमल लगा हुआ हो सेपरेट करने में, और थाउजेंड की वैल्यूज अगर आ रही हैं तो थाउजेंड में कॉमा लगा हुआ हो, सिंपल अगर ये सारी सेटिंग कर ली, ट्रेलिंग माइनस साइन ऑफ नेगेटिव ट्रिक मार दिया, एडजस्ट इज अप्रोप्रिएट, देन ओके कर दिया तुमने। और फॉर ईच ऑफ द डाटा कॉलम, अब होता ये कि जो जहाँ तुम डाटा उठा रहे हो ना वहाँ पे कॉलम्स में शक्ल है, अब तुम चाह रहे हो कॉलम तुम्हारा इंपोर्ट ना हो, कॉलम तुम्हारा इंपोर्ट ना हो, तो उसके लिए क्या बोल रहा है, उससे तुम स्टॉप करना चाहते हो, तुमने पहले क्या करना है, कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट अ कॉलम बाय क्लिकिंग द डाटा, तुमने सिलेक्ट कर लिया, नंबर वन। नंबर टू, सेट एन अप्रोप्रिएट डाटा फॉर्मेट फ्रॉम इंपोर्ट, एक जो इसमें से नहीं है, इसमें से एक अप्रोप्रिएट तुमने चुन लिया है, जैसे जर्नल पे क्लिक किया है। नंबर थ्री, आफ्टर सेटिंग ईच कॉलम फॉर्मेट क्लिक फिनिश, जैसे तुम उसका फिनिश दबाओगे तुम्हारा फाइनल स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। याद रखना 4 कॉलम है, जर्नल आ रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, सरनेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अच्छा, अब फाइनल स्टेप क्या बचा है, इतना ज़्यादा कितना किया, थोड़ा फाइनल स्टेप समझते हैं। फाइनल स्टेप पूछेगा तुम पेस्ट करना क्या चाह रहे हो, तो A1 पूछ रहा है कि A1 से पुट करना है, तो वो तुम बोलोगे हाँ A1 से पुट करना, और A पे डॉलर लगा दिया इसमें कि A हमारा फिक्स रहे, A कॉलम हमारा फिक्स रहे, वहाँ से चीज़ हमारी बिगन हो, शुरू हो, तो ये ऐसा आ रहा है। अगर तुम कुछ नई चीज़ लाना चाह रहे हो, नई वर्कशीट पे ले जाना चाह रहे हो, या कुछ और कहीं और से स्टार्ट करना चाह रहे हो, जो कि लोग आमतौर पे नहीं करते, तुम चाह रहे हो तो अलग बात है, वरना हमें पेपर निकालना है, ओके मारो, क्लिक, स्पेसिफाई एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू बोला है, स्पेसिफाई करना चाह रहे हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये आएगा, ओके कर दो, डाटा बना हुआ आ जाएगा। अब बोले द इम्पोर्टेड टेक्स्ट डाटा हैज नाउ पॉपुलर टू योर वर्क, अब बोला तुम्हारे वर्कबुक में वो आ चुका है नोटपैड से, कैसे आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी, ये सारे एम्प्लॉय के नाम, सरनेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, चारों चीज़ आ गई, तुम्हारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब हम चलते हैं उधर वापस। अच्छा, हम यहाँ पे थे स्टेप नंबर 3 पे, जर्नल था, मेरे को एडवांस सेटिंग में जाने की जरूरत पड़ी तो नहीं मेरे ख्याल से, ना जरूरत नहीं थी। अगर तुम एडवांस में जाना चाहो तो डेसिमल सेपरेटर किससे करना चाह रहे हो, पूछ रहे, कॉमा से चाह रहे हो, या सिंपल पूछ रहा है सेपरेट किससे करना है, डेसिमल जो आता है ना 3.2, तो पॉइंट लगाना है, कॉमा लगाना है, और बाकी 1000 सेपरेटर पूछ रहे किस तरह लगाना है, 3,000 की जो आते हैं, कॉमा लगाना है, सिंपल बात, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है, ये हो गया। अब मैं दबाऊंगा फिनिश, अब ये अगेन देखो $8, मेरा 2 पे ऑलरेडी क्लिक हुआ था, इसलिए इसे 2 का पूछा है, अगर मैं 1 कर दूंगा इशू नहीं है, मैं 1 कर देता हूँ, ये लो 1 किया, अब मैं ओके करूँगा तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हो गया। ऊपर मैंने फालतू चीज़ लिखी हुई थी, भाई मैंने तुम लोगों के लिए ये नोटपैड खोला है, अब इसको हम एक्सेल में लेकर जाते हैं, मतलब एक चीज़ टाइप कर दी थी, बाकी एम्प्लॉय के नाम सारे यहाँ पे आ गए और सैलरी यहाँ पे आ गई। वहाँ एक मसला है, गौर से तुमने अगर देखो, एक ऊपर मैंने डाटा डाल दिया, मुझे डालना नहीं चाहिए था, एक चीज़, सेकेंड एक इरेगुलर वे में मेरा काम हुआ है, इसलिए इस तरह फैला हुआ सब कुछ कॉलम ए के अंदर आया हुआ है, नहीं तो उसूल क्या था, कॉलम ए और बी में आता। तो मैं थोड़ी सी चेंजेस किए हैं ताकि चीज़ हमारी नहीं है एक कॉलम में नहीं अलग लग रहा है। तो अगेन अब मैं सी से स्टार्ट कर रहा हूँ, सी पे मैं आया, अगेन एक्सटर्नल डाटा पे गया, यहाँ से मैं फ्रॉम टेक्स्ट पे गया, खुल जा, एक्सेल पे गया, एक्सेल को मैंने डबल क्लिक किया, खुल गया, डेलिमिटेड पे आया, मैं नेक्स्ट पे गया। अच्छा, अब मैंने जो नोटपैड मैंने बनाया, टैब को इस्तेमाल नहीं किया मैंने इस्तेमाल किया स्पेस को, तो मैंने स्पेस पे क्लिक करूँगा, टैब से हटा दिया मैंने। अच्छा, अब 2 कॉलम पर आएगा, मगर अगर मैंने कुछ ज्यादतियाँ की हैं तो 3 कॉलम पर जाएगा, उसकी वजह बताता हूँ 3 कॉलम पे क्यों जाएगा। नेक्स्ट पे गया मैं, फिर अगेन फिनिश किया मैंने, ओके कर दिया। अच्छा, अब देखो सी पे मेरे एम्प्लॉय का नाम आ गया, बी पे सैलरी, ये ई पे, असल में मैंने नोटपैड जब खोला था ना, मैंने ये नोटपैड मेरा, तो मैंने तुम देखो ये अलग कुछ, मैंने जल्दी में ये स्पेसेस दे दी थी एक्स्ट्रा मैंने बीच में, नंबरों के बीच में, उसकी वजह से मसला हुआ ये, तो इसलिए ये मसला है। नहीं तो अगर एक ही नंबर होता तो यहाँ पे एक जगह में पूरा सी और डी में आता, तो नंबरों के बीच में अगर मैं स्पेस नहीं देता तो सिंपल सी बात थी, ये चीज़ समझ में आ गई होगी तुम्हारे। ये हमने किस तरह डाटा इम्पोर्ट किया है, क्या किया हमने, इम्पोर्ट किया है। अब लास्ट चीज़ पढ़ लेते हैं, एक्सपोर्ट डाटा एक्सपोर्ट कैसे होता है। वैसे 15 मिनट हमारे हो गए हैं, फिर भी इसको कर छोटा सा पॉइंट है, कर लेते हैं।
बोले बहुत आसान तरीके को, मुश्किल नहीं है, अपने अपना जो भी वर्कशीट पे काम है उसको सेव करो एज अ txt के नाम से सेव कर लो, या फिर CSV फाइल के नाम से सेव कर लो डाटा। नोट, बड़े प्यार नोट बोले, बोले एक वक्त में तुम एक वर्कशीट सेव कर सकते हो, सारी वर्कशीट एक साथ नहीं, सबको अगर चाह रहे हो तो बारी बारी लाइन लगाओ, बारी बारी सबको करो। बोले टेक्स्ट फाइल बड़ी सिंपल होती हैं, बहुत कम स्पेस घेरती हैं, और इतने सारे जो फीचर्स होते हैं ना एक्सेल के, वो सब हट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोल्ड किया हुआ है डाटा को, कलर किया हुआ है, शेड किया हुआ है, ये सब लॉस खो जाएंगे तुम्हारे अगर तुमने एक्सपोर्ट किया उस पर। मतलब फ़ायदा नुकसान ही होता है, मगर फ़ायदा ये होता है कि स्पेस कम लेता है, स्पेस कम होता है हमारे, क्या नाम है, फाइल का साइज कम हो जाता है। और टू एक्सपोर्ट डेटा टू अ टेक्स्ट फाइल यू नीड टू जस्ट सेव एज किस तरह सेव करना चाह रहे हो, सेव तो तुम करोगे एक्सेल में ही, सेव एज चाह रहे हो किस तरह सेव करोगे, अब तुम चूज करोगे तुम एज अ टेक्स्ट चाह रहे हो या एज अ CSV चाह रहे हो, जिस तरह तुम चाह रहे हो। ठीक है, किस तरह है, नंबर 1 या आ गया, एज अ टेक्स्ट पूछ रहे हैं, सेव कर दोगे तुम तो कंप्लीट हो जाएगा। ये तो मैं करके दिखा देता हूँ। इस पर आया, अब मैं सेव करना चाह रहा हूँ, मैं फाइल पे गया, सेव एज पे आया, ठीक है। अब सेव एज के बाद दिस PC में चाह रहा हूँ मैं सेव करना, तो मैंने ब्राउज दबाया, कैसे सेव करना है, ये एक छोटी सी फाइल खुल गई, ठीक है। अब मी द ग्रेड टू ऑटो सेव, अब एक्सेल में करना है, नहीं एक्सेल में नहीं करना, ये लंबी सी लिस्ट खुल गई अल्लाह, इस लंबी सी लिस्ट में कहाँ करूँ मैं सेव। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, CSV याद आ रहा है, टेक्स्ट याद आ रहा है, इनमें कोई भी चीज़ तुम क्लिक कर दो वो तुम्हारी चीज़ सेव हो जाएगी। मैंने फॉर एग्जाम्पल दबा दिया टेक्स्ट, दबा दूँ मैं टेक्स्ट, दबा देता हूँ, ये दबा दिया, इस नाम से मैंने सेव कर लिया, डाटा मेरा सेव हो गया। अभी क्या आया सामने हमारे, ये बोल रहा है कि तुमने डाटा सेव करने की कोशिश की है ना, वो पूरी वर्कबुक सेव नहीं करेगा, वो खाली अगर तुम चाह रहे हो, खाली तुम्हारी करंट वर्कशीट जो खुली हुई है इसको सेव करना चाह रहे हो ना, इसको सेव कर दो। हमारी बुक ने पहले ही से वार्न कर दिया था कि करंट वर्कशीट होगा, मैं बोलूँगा ठीक है ओके कर दो, तो चीज़ फिर डरा रहा है, बोले अगर आपने करंट वर्कशीट भी सेव की ना, जो आपकी फीचर्स हैं एक्सेल की जो इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी हो जाएंगे, तब भी कर दूं, बोलूँ हाँ कर दो, ये बुक भी मुझे पहले से बता चुका था, पहले हमारी बुक बता चुकी थी कि ये होगा, यस, एंड इन द एंड चीज़ हमारी सेव हो गई। अच्छा, अभी चीज़ सेव हो गई, अब मैं खोल रहा हूँ कि देखने में लग कैसी रही है, तो ऐसे लग रही है, ठीक है। पहले मैंने डाटा सेव किया था, याद हो तो एक कॉलम में आ गया था यहाँ पे साइड में, इस तरफ होगा नहीं होगा, ये ऑल्टर से होगा नहीं होगा, मतलब अगर तुम लोगों को मैच कराना चाहूँ तो मैं करा सकता हूँ यहाँ से, ये रहा देखो, पहले हम यहाँ पे थे, हमारा ए के अंदर सब कुछ हमारा आ गया था ना, ये आ गया ए, हाँ अब आ गया ना। पहले हमारा ए कॉलम में ऐसा था, तो हमारा ए ये रहा पूरा, थोड़ा घिच पे जो नोट पैड है मज़ा नहीं आता मुझे भी, ए में आ गया। अब अगेन मैं बी में चाह रहा हूँ, बी, अच्छा बी तो हमारा खाली है, सी और डी इस तरह है, और फिर ई में थोड़ा सा ऐसे है डाटा, तो अगेन ये रहा मेरा, किस तरह दिखाऊँ तुम लोगों को मैं, दिख रहा होगा, समझ रहे होगे, एम्प्लॉय सैलरी ऐसे ही नोट पैड में आता है, जो चीज़ मैंने सेव की है ना तो वो ऐसे ही खुल रही है। तो सी और डी कॉलम मेरा ये रहा, इसको मैं लाइन लगाऊँ अगर DFG, ये रहा 29, ये रहा, अगर ये है ना ये इसके नीचे और ये ऐसे, और समझ जाओ कैसे कैसे है। तो आई डू तुम लोगों ने ये लेक्चर समझा होगा, और वापस चलते हैं अपनी एडोब पे, अपनी बुक पे, और अब अगला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं डाटा कनेक्शन के हवाले से पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या देखना है। उससे पहले जितना अभी पढ़ा है ये थोड़ी मुश्किल चीज़ें थी, बहुत मुश्किल थी, मैं समझ सकता हूँ, इसको रिवाइज करो, इसको प्रैक्टिस लेके चलो, बुक एक्सेल खोलो, धनाधन मस्त कल अंदर प्रैक्टिस करते रहो, तो खुश रहो, पढ़ते रहो औरों को पढ़ाते रहो, या कम से कम एक बच्चा तो पढ़ाओ ताकि वो आगे निकले। कोर्स तो पढ़ाई होती रहेगी, मगर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा खिदमत खर्च भी करो ताकि और बच्चे पढ़ें, तो एज अ नेशन हम लोग ग्रो करें। एज अ नेशन ग्रो करना है तो हमें सबको एक को साथ लेके चलना है।